हम आप लोगों से बार बार कहते हैं अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, समय से विवाह कर दो। भटकने की उम्र जो स्टार्ट होती है उसी समय विवाह कर दो, तो सब ठीक हो जाएगा। जो व्यवस्थाएं थी बढ़िया हो जाएगा। कितने साल में विवाह कर देना चाहिए लड़की और लड़कों का? बोलो। नहीं, आप बताओ आज के समय पर कितने साल की उम्र में लड़की का और लड़कों का विवाह? पहले लड़की का बताओ, लड़की का विवाह कितने साल में होना चाहिए? हाँ नहीं, तो सरकार की गाइडलाइन आप बोल रहे हैं 21 साल। क्या होना चाहिए? 25 साल। और लड़कों की आयु 27। ये मैया गलत बोल रही हैं। आप बोलो कितने साल होना चाहिए? लड़की की 23 और लड़के की 25। कितनी उम्र? आप लोग देखिए बुद्धि जी मैया, आप तो हम सबसे बहुत अनुभवी हो, आप तो हमारी माँ से भी बड़ी हो उम्र में, हमारी माँ से भी बड़ी हो आप उम्र में। आप ही यदि ये गलतियां करोगी तो फिर सही राह कौन दिखाएगा? ये गलतियां तो हो रही हैं, उसी का परिणाम है कि आज चरित्रहीनता ज्यादा है। लड़के लड़कियां आजकल लिव-इन में रह रहे हैं, ये क्या है? चरित्रहीनता है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है। आजकल के लड़के लड़की जब चरित्रहीन होंगे तो फिर उनकी संतान कैसी होगी? बताओ। चरित्रवान जब व्यक्ति होता है तो संतान भी चरित्रवान होती है। माँ बाप चरित्रहीन होंगे तो संतान से आप क्या उम्मीद करेंगे? सब व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं। सही समय है लगभग। अब आप कहते हो महाराज जी पहले पढ़ाई पूरी हो जाए। हाँ, शादी के बाद भी, विवाह के बाद भी आप पढ़ाई पूरी कीजिए। विवाह के बाद लड़की का विवाह 23 वर्ष तक तो हो जाना चाहिए। 23-24 अधिक है, ये ओवर चल रहा है। 24 हो गई लड़की मतलब ओवर हो गई, और लड़का अधिक से अधिक 25 साल के अंदर विवाह हो जाना चाहिए। समय से विवाह हो जाता है तो समय से समझदारी आ जाती है। एक बात बता दूं, जब तक विवाह नहीं होगा समझदारी नहीं आएगी। लिख लो, आप जितना विवाह लेट करेंगे उतने अधिक आप समझदारी लेट पाएंगे, उतने आप मैच्योर लेट होंगे। यह बात सही है या गलत है? सही है। जल्दी विवाह होने के फायदे ये हैं कि आपको अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ ज्यादा समय तक रहने का वक्त मिल जाता है। ज्यादा टाइम दे पाएंगे आप अपनी पत्नी को, ज्यादा समय तक साथ रहेंगे। अब 30 साल में आप शादी करेंगे, 40-50 तक तो आप बूढ़े हो जाएंगे। 35 में ही आपकी कमर दर्द और घुटने दर्द स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ या ना? क्योंकि पुराना शरीर था घी दूध वाला तो चलता भी था, अब पिज्जा बर्गर वाला शरीर नहीं चलेगा। देख लेना, पहले का शरीर घी दूध वाला था। हाँ या ना? तो चलता था। 80 साल तक की अम्मा को चश्मा नहीं लगता था, अब देखो मैया को चश्मा नहीं लगा। फिर 80-90 साल तक चश्मे की जरूरत नहीं थी, बढ़िया रोटी चबा चबा के मैया खाती थी, दांत थे। आज तो देख लो आप। इसलिए समय पर विवाह कर लोगे, समय ज्यादा दे पाओगे पत्नी को, शादी कर लो, फिर पढ़ते भी रहो, अपनी पत्नियों को पढ़ाओ। विवाह के बाद अपनी पत्नी को पढ़ाओ, जो पढ़ना चाहे आप भी पढ़ो, वो भी पढ़े, दोनों एक दूसरे के सहयोगी बनो।
आजकल लिव इन में लोग रहते हैं, क्यों रहते हैं? ताकि एक दूसरे का, वो क्या बच्चे कहते हैं नहीं जी हमें लिव इन में इसलिए रहते हैं हम एक दूसरे का साथ देते हैं पढ़ने में। तो लिव इन में रहते ही हो पति पत्नी की तरह, तो रियल में विवाह करके पत्नी पति बन करके फिर पढ़ो दोनों। लिव इन की क्या जरूरत है? लिव इन में भी तुम करते क्या हो, पढ़ते कहां हो? तो लिव इन में भी तुम तो वहां पे शारीरिक संबंध बनाते हो। शोषण होता ही है लड़का और लड़कियों का एक दूसरे का, करते हैं शोषण। उन्हें तो शरीर की हवस पूरी करनी है, वो तो सब बहाने हैं। लिव इन में रह करके कौन पवित्र है जरा बताओ? मोमबत्ती आग के पास जाए और मोमबत्ती से कहो पिघलना मत, कैसे संभव है? इसलिए मूर्ख बना रहे हैं बच्चे, आप बन रहे हैं मूर्ख। इसलिए जागो, जागो माता पिता जागो।